न्यूज़ सच 29 से मैं शेख शरफुद्दीन अशरफ़ी। बीते 11 फरवरी 12 शाबानुल मुअज़्ज़म को कामठी महाराष्ट्र शहर में हाफिज़ कुरान हज़रत मौलाना सईद एजाज़ कामठवी अलैहिर्रहमा का 29वां सालाना उर्स पाक बड़े ही शान व शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें बहुत से ज़ायरीन, आशिकीन, आपके चाहने वाले शरीक हुए। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। सबके हाजिरी को इसका सवाब हमारे अमाल का नहीं, अपने फजल और करम के आए सबसे पहले नूर सबने कायनात रहमतुल लिल आलमीन शफीउल ज़मीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है अक़दस में खुदाया को अपने शान करीमी के लायक नज़र आमीन। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंद ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. कॉल कर दिया। जी जी ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, आप पढ़े ना, मैं समझ गया आपके ग्रुप क्या करके। जामिल भाई इधर देखिए, जामिल भाई लीजिए 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 लीजिए, चलो अरे लो ऐसे पकड़ के जाओ ना जी। अरे आओ ये करा दो। पानी पी लिया।
वो ले लो, वो फ्लेक्स ले लिए। अरे नगीज से लो ना। चलिए आ जाओ आप, खाना ला लो। दादा बढ़िया का सीन देख के आओ। हज़रत के इस 29वें सालाना उर्स पाक में बॉम्बे से आए अब्दुल वहाब साहब की हमसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि जिस वक्त हज़रत को हार्ट अटैक आया और आखिरी तकरीर फरमा रहे थे, वो सुबह 4 बजे का वक्त था और यासीन शरीफ का बयान फरमा रहे थे और उसी वक्त आपको हार्ट अटैक आया। तो जिस घर में आप बॉम्बे में ठहरा करते थे, वो जनाब अब्दुल वहाब भाई से हमारी मुलाकात हुई और उनका बयान आपके सामने पेश है। लीजिए सुनिए कि अब्दुल वहाब भाई ने क्या बताया। बॉम्बे वाले जनाब अब्दुल वहाब भाई से मुलाकात के साथ साथ हमारी बातचीत जनाब रायपुर छत्तीसगढ़ के सैयद मीर अब्दुल कादिर अली अशरफी साहब से भी हुई, जो बेहतरीन आशिके मौलाना सैयद एजाज कामठी रहमा रहे हैं और आज तक उनकी जो भी ज़िंदगी सवरी मौलाना एजाज कामठी रहमा की नज़र इनायत की देन है। उनसे भी हमारी मुलाकात और साथ तो हमेशा रहता है, लेकिन आज उनसे भी हमारी ये बात ज़रूर हुई कि आखिरी वक्त में मौलाना एजाज कामठी रहमा आपके घर जो अचानक आए तो क्या हुआ, कैसे पहुँचे, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सैयद मीर अब्दुल कादिर अली अशरफी साहब, नेहरू नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। मैं न्यूज़ सच 29 से शेख शरफुद्दीन अशरफी आज रायपुर से एजाजी नशिश कमेटी से आए हुए तमाम मेंबरानों के बीच से मौलाना सैयद एजाज कामठी रहमा के 29वें उर्स पाक में हम लोगों ने शिरकत की। यहाँ आने पर हमें एक अहम खबर मिली कि बॉम्बे से जहाँ जिस वक्त हज़रत बॉम्बे में तकरीर के दौरान आपको हार्ट अटैक उठा था और वहाँ पर आपका मतलब विसाल हुआ था, तो बॉम्बे में जिस घर में आप मौजूद थे वो जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब भाई यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। जनाब अब्दुल वहाब भाई से लोगों की हम मुलाकात करवा रहे हैं अपने न्यूज़ 29 चैनल के ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आप सब भाइयों को मेरे तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। इस शख्सियत की जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ये मौलाना सईद एजाज रहमत रिजवान ये बॉम्बे मलाड इलाके में सूरह यासीन शरीफ का बयान कर रहे थे सुबह 4 बजे के वक्त। सुभान अल्लाह। और उस वक्त उनको एक अटैक आता है जी। तो उसी अटैक में वहाँ के कमेटी के मेंबरान ले जाते हैं उनको हॉस्पिटल जी। मुझे भी इतला दिया जाता है, मैं भी हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। उसके बाद वो 24 घंटा वहाँ पर हयात रही है जी। बाकायदा पूरे बच्चों से, भाइयों से, सबसे हम लोगों से, घर वालों से बात की है। बॉम्बे में उनका घर, हमारा घर उनका घर था, या नागपुर कामठी में उनका घर हमारा घर। तहसीन भाई और अशफाक भाई, रियाज भाई, मुस्तहसन भाई, ये उनके 4 साहबजादे हैं। उसी तरीके से मुझे भी अब्दुल वहाब और हमारे को भी बॉम्बे में साहबजादे समझते हैं। एक मतलब 5वें बेटे के आपको माशाल्लाह माशाल्लाह। और बॉम्बे में जब भी आते थे तो हमारे ही घर वो मुकाम करते थे। हाँ, अल्लाह की वली शख्सियत है कि इनकी निस्बत से हम सबको ये फैज़ याब हासिल है। और 12 शाबान उर्दू की तारीख थी और उनका विसाल हुआ था और हमने 13 शाबान को यहाँ मदफन किए।
मसला ये है कि ताजुद्दीन औलिया के नज़र करम से, अब्दुल्ला शाह बाबा के नज़र करम से, तो हम सब लोग यहाँ पर बॉम्बे से, रायपुर से और पूरी जगह जगह से आदमी लोग यहाँ पर आते हैं और उनके फैज़ व याब से मुत्तफिक होते हैं। जी, तो ये कहना है हमारा कि बस आप लोग भी इसी तरीके से आइए और आप सब इनका फैज़ याब आइए। जी जी, ताजुद्दीन औलिया के हर 26वीं में आते। आज माशाल्लाह ताजुद्दीन बाबा का करम है कि मैं लगातार बिला नागा 30 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और मुझे यहाँ बुलाया जा रहा है। बस ये करम है इनका, नहीं तो क्या है। जिसे आपने बुला लिया ये करम नहीं तो क्या है। मेरा हौसला बढ़ा दिया, ये करम नहीं तो क्या है। बस इनको मैंने अब्बा माना था और इन्होंने भी मुझे बेटा माना, सुभान अल्लाह, मुझे बेटा माने थे और माशाल्लाह इनके फैज़ बरकत से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हमारे बॉम्बे से आए अजीज़ मेहमान मोहम्मद अब्दुल वहाब भाई, जो बेहतरीन अंदाज से ये बता रहे थे कि मौलाना एजाज कामठी रहमा क्या शख्सियत है और बॉम्बे में किस तरह से आपको हार्ट अटैक आया और उसके बाद ये किस तरीके से मतलब इनको उन्होंने अपना रूहानी बेटा भी माना है। 4 बेटों के अलावा इनको अपना 5वां बेटा उन्होंने बनाया है। ये सब नसीब और मुकद्दर की बात है। और रायपुर से हमारे सैयद मीर अब्दुल कादिर अल-अशरफी साहब भी आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरी वक्त इनसे कैसे मुलाकात हुई। हज़रत जो मेरे घर आए थे, उनको कहीं जाना था, रायपुर आए तो वो मेरे पास आए थे मेरे घर पे गरीब खाने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अचानक ऐसे सुबह सुबह पहुंच जाएंगे घर पे। आए, मेरे बच्चे को एक छोटा सा नज़ारा भी दे दिए हज़रत ने, मेरे घर चाय पिए, अपने तरफ से जो मैंने खिदमत की अपने तरफ से खिदमत किया। मुझे ये पता नहीं था कि इसके बाद मेरी मुलाकात नहीं होगी सर से, पता नहीं। वो कभी ऐसे आते नहीं थे, वो बता के आते थे मुझे, अचानक पहुंच गए थे। ये आखिरी मुलाकात थी मेरी और इन्हीं के मतलब सारे करम से ही मुझे ईमान की दौलत मिली है। मैं तो बहुत गुनाहगार था और गुनाहगार तो हूँ ही, लेकिन हज़रत की निस्बत से ही मुझे ईमान की दौलत मिली है। सुभान अल्लाह का करम है, दुआ है। ये सैयद मीर अब्दुल कादिर अल-अशरफी साहब बेहतरीन अंदाज में हज़रत मौलाना एजाज कामठी रहमा के बारे में रियाज भाई, मौलाना एजाज साहब के साहिबजादे रियाज भाई से भी बात करते हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ ये मेहमान लोग आते हैं, लालू भाई है और ये रायपुर वाले हैं सब, और बड़ी अकीदत से आते हैं और इनकी अकीदत को देखते हुए हमारे को तो हम कैसे इनकी मेहमान नवाजी करें, क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। पिछले 29 साल से आ रही है और पिछले 29 सालों से बाकायदा आ रहे हैं और क्या बताऊँ, मेरे को तो अल्फाज ही नहीं मिलते मेरे को इनके। सबर ये तो मोहब्बत है, मोहब्बत है और बस मोहब्बत है उसके, इससे आ रहे हैं ये लोग जी। बस और क्या बोलूं। जिस तरह सैयद मीर अब्दुल कादिर अल-अशरफी साहब ने कहा कि मेरी ज़िंदगी बदल दिए, वो वाक़या हमारे रायपुर शहर में मशहूर है कि सैयद मीर अब्दुल कादिर अल-अशरफी साहब ड्राइवर थे और ड्राइवर होने के बावजूद ड्राइवर की लाइन कैसी होती है आप लोग जानते हैं। नमाज रोज़े से बहुत दूर थे। एक वक्त जब ड्राइवरी करके आप घर आए और लुंगी और बनीन पहन करके सिर्फ टहलने की नीयत से बाहर निकले, उस समय मरहूम हाजी गुलाम अशरफी साहब, गुलाम फ़ारूक साहब के यहाँ नशिश चल रही थी, जो नशिश आज तक जारी हो सारी हज़रत की दाली बुनियाद है। छोटा पारा बैनात पारा मस्जिद रायपुर में हर रमज़ान में पूरे महीने भर नशिश चलती है, जिसका नाम एजाजी नशिश कमेटी दिया गया है। तो उस नशिश चल रही थी फ़ारूक साहब के घर में और हज़रत सूरह यासीन, सूरह रहमान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे। बस मीर कादिर अली साहब का घर से टहलने की नीयत से निकलना और खिड़की के पास आकर बैठ जाना उनकी लाइफ बदल दिया, उनकी ज़िंदगी बदल दिया। उन्होंने घर गए, गुस्ल फरमाए, उस दिन का रोज़ा रखा और सुबह फजर की नमाज अदा किए और उसके बाद से उनकी ज़िंदगी आपके सामने है। ऐसी बदली कि फिर हाजी भी हो गए और फिर नमाजी भी हो गए और ज़िंदगी बदल गई। ये है एक वली अल्लाह की करामत, बुज़ुर्गों की सोहबत में रहने वालों के साथ। सच कहा है किसी ने कि हो जाता है सोहबत का असर, आदमी क्या दर दीवार बदल जाते हैं। शेख शरफुद्दीन अशरफी, न्यूज़ 10 29 रायपुर।